हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईश्वर मैथ क्लासेस। अगर आप बीएससी एमएससी या फिर अगर आप एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम इस लेक्चर में एक सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम को करने वाले हैं और वो क्या है ना, डी मोबियस थ्योरम। अगर आपका सिलेबस में ये है डी मोबियस थ्योरम तो आप ये समझ लीजिए कि या तो आपका इंटरनल एग्जाम या तो आपका एक्सटर्नल एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका जरूर मिल जाएगा कि स्टेट एंड प्रूव डी मोबियस थ्योरम। तो ये आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम पहले इसका स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे एंड देन फिर इसका थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट इसका स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट इतना आसान है। अगर हम ये कहें कि अगर आपका दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये अगर आपको दिया जाए और मेरे भाई इसका पावर अगर एन दे दे तो इसका अगर वैल्यू आपसे कोई पूछ ले तो ये कुछ नहीं, आपको क्या करना है, ये जो एन है इस एन को आप इस एंगल में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे थीटा है तो एन थीटा, फिर प्लस तो प्लस, फिर ये आपका आयोटा है तो आयोटा एंड साइन, और ये फिर यहाँ पे एंगल में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एन आपका क्या हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है। आपका नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और पॉजिटिव इंटीजर भी, और साथ में आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है। दैट मीन्स इस तरह का हम बात कर रहे हैं कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर इसका वैल्यू मेरे भाई 5 है तो ये 5 कहाँ पे आ जाएगा ना, इस एंगल में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा थीटा के साथ। बस यही तो आपका ये स्टेटमेंट कहता है क्या, कि एन अगर कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर नेगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन भी हो, अगर अगर मान लीजिए ये 5/2 है तो यहाँ पे आपका 5/2 हो जाएगा और ये 5/2, तो ये आपका स्टेटमेंट कहता है। तो यही एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ क्या ना, इफ एन दी एनी पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन देन दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस। अब इसका प्रूफ के ऊपर बात करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ये प्रूव करना है सभी एन के लिए। मीन्स आपका एन क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर मीन्स पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर ये हो सकता है, और साथ में आपका फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ये जो थ्योरम है आपको 3 केस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस क्या बन जाएगा ना, जब एन पॉजिटिव इंटीजर होगा तब क्या ये इसके बराबर होगा, या फिर जब एन नेगेटिव इंटीजर होगा तब क्या ये इसका वैल्यू इसके बराबर होगा, या फिर जब एन फ्रैक्शन होगा तब क्या ये इसके बराबर होगा। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना है। तो इस प्रूफ को हम मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर क्या करेंगे, प्रूव करेंगे उसके हेल्प से। तो अब हम इसका प्रूफ के ऊपर बात करते हैं। तो नाउ लेट्स प्रूव। अब ये तो पता चला क्या ना, एन पे डिपेंड कर रहा है। तो फर्स्ट केस पे हम बात कर रहे हैं क्या ना, व्हेन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मेरे भाई याद रखना आपको 3 केस में ही आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस क्या लेना है, जब जब आपका एन क्या हो जाए, व्हेन एन इज पॉजिटिव। जब एन मेरे भाई आपका पॉजिटिव हो तब, तो एन इज पॉजिटिव इंटीजर ये होना चाहिए जब एन तब। तो एक बात बताइए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए हम बात कर रहे हैं, मीन्स एन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मीन्स एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 3, ये चीज पे हम लेके क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो एक काम करते हैं, अगर आप देखेंगे फर्स्ट केस क्या ना, एन इक्वल्स टू अगर 1 हो जाए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका पावर अगर मेरे भाई 1 है तो इसको तो आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या ये लिखना क्या कोई गलत है, 1 को क्या किया, एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो सेटिस्फाइड कर गया, 1 को सेटिस्फाइड कर रहा एन। अब एन के जगह पे अगर हम 2 पुट करें, क्या बात कर रहे हैं, व्हेन एन इक्वल्स टू 2 मीन्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका पावर मेरे भाई अगर 2 हो जाए तो क्या ये सेटिस्फाइड करेगा। दैट मीन्स ये अगर हम कर रहे हैं तो मेरा प्रूव करके आपको क्या लाना पड़ेगा ना, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। तो आखिर देखते हैं क्या ये इसका वैल्यू है। अगर हम इसको
फॉर्मूला से ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको अगर हम तोड़े तो क्या ये बन रहा है, ये चीज़ हम लाना चाहेंगे। तो चलो देखते हैं। तो आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना, ए का स्क्वायर तो कॉस थीटा इसका स्क्वायर करते हैं, प्लस बी स्क्वायर तो आयोटा साइन थीटा इसका स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू ए बी तो 2 कॉस थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा। क्या किए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a और ये b। अब ये तो आपको पता है ना, ये तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे आयोटा है एंड साइन थीटा है, इसका होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा ना आई स्क्वायर और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको एक वैल्यू पता है कि आयोटा का जो वैल्यू होता है वो होता है -1। अब इसको अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा ना, रूट का भी स्क्वायर बन जाएगा, दैट मीन्स -1। तो आयोटा का वैल्यू हो गया -1, ठीक है, -1। और ये आपका क्या है, दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो एक काम करते हैं ना, प्लस माइनस अगर हम मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पे तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, एक काम करते हैं ये जो आई है इस आई को हम आगे कर देते हैं मल्टीप्लाई में। अब ये है 2 और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख ही सकते हैं। तो साइन को इधर कर दिए तो साइन को आगे कर दिए और कॉस को बाद में कर दिए। अब आपको दो फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए, और वो क्या, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो आपको आज के बाद ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, ये होता है एक फॉर्मूला। एंड सेकंड वन इज 2 साइन थीटा इंटू दिस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। ये दोनों फॉर्मूला को याद रखना है। अब ये दोनों फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो मेरे भाई ये क्या बन जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। तो ये बन गया आपका क्या ना, कॉस 2 थीटा, ये आपका बना कॉस 2 थीटा। एंड देखो तो यहाँ भाई प्लस ये आयोटा आपका एक वैल्यू है जो कि आयोटा है, -1 वैल्यू होता है, ये तो कांस्टेंट। अब ये आपका क्या बन जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिस इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, दैट मीन्स ये आपका बना क्या ना, साइन 2 थीटा। अब आपको क्या लाना था, यही तो आपको प्रूव करना था। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या बताए ना, इसका वैल्यू, चलो ये सब तो इरेज कर देता है, ये सब वैल्यू आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसका होल स्क्वायर जब हम किए तो क्या देख रहे हैं ना, ये जो 2 था पावर ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो जब n 1 था तब भी सही है, जब n 2 हुआ तब भी सही है। इसी तरह एक बार हम एक और देख लेते हैं 3 के लिए। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें ना, कॉस थीटा प्लस भाई आयोटा साइन थीटा इसका पावर अब क्या करना होगा ना, 3 करना होगा। अब आप इसको किस तरह से करेंगे ना, जी हाँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं एंड इनटू क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सबसे आसान क्या है, अगर आपको दे दिया जाए a का पावर 3 तो आप सो इसे लिख ही सकते हैं a स्क्वायर इंटू ए, तो यही तो यहाँ पे किया है, पावर 2 आ गया और यहाँ पे पावर 1 कर दिया। अब एक काम करते हैं ना, ये तो वैल्यू जो है दिस वैल्यू इसको तो आपने निकाल के रखा है, ये रहा आपका ये वैल्यू कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये है आपका कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। इस वैल्यू को पुट कर दिए भाई, इस वैल्यू को इसके जगह पे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये आपको मल्टीप्लाई करना है विथ दिस कॉस थीटा एंड प्लस आयोटा साइन थीटा। अब एक काम करते हैं ना, क्या करेंगे, ये जो आपका वैल्यू है एक कॉस 2 थीटा इसको एक बार इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा साइन 2 थीटा को फिर इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा इसको लेफ्ट साइड में ये ले लेते हैं कॉस 2 थीटा, इसको अगर हम यहाँ पे इस
ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट में क्या होगा ना, इस cos 2 थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये बन गया क्या ना cos थीटा। फिर ये जो cos 2 थीटा है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका चीजें क्या बनने वाला है ना, cos 2 थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा, तो आयोटा को आगे कर देते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई विथ साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस ये आई साइन 2 थीटा को अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। तो फर्स्ट अगर हम मल्टीप्लाई करें आयोटा को तो यहाँ से आयोटा साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, फर्स्ट के साथ हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, कॉस थीटा के साथ। अब आगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ये जो आयोटा है इस आयोटा से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा ना, आई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू -1। अभी जस्ट बताए क्या ना, आई का जो वैल्यू होता है ये √1 होता है, -1। अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, दैट मीन्स -1 आएगा। तो ये प्लस आयोटा मिलके ये क्या बना ना, -1 बना। और यहाँ से साइन 2 थीटा, ये है आपका साइन 2 थीटा इंटू दिस साइन थीटा, बस ये काम यहाँ पे कर दिए। अब आपको एक चीज पता है क्या ना, x प्लस आयोटा वाई, अगर आपको ये चीज पता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो आपका जो रियल पार्ट होता है वो x होता है एंड इमेजिनरी पार्ट इज दिस y। तो यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर देते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, वहां से आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये जो है दिस, ये पार्ट रियल है, ये पार्ट रियल है, कैसे जाने ना, आयोटा के साथ जो रहता है वो आपका होता है इमेजिनरी पार्ट, ये y जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो x के साथ मतलब x की जगह पे क्या बन जाएगा ना, cos 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक यहाँ भी एक टर्म बचा हुआ तो इसको भी लिख देते हैं माइनस साइन 2 थीटा और इंटू साइन थीटा। ये हो गया आपका रियल पार्ट। एंड नाउ इमेजिनरी पार्ट, जो भी आई के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट, तो आपका आई के साथ ये है और एक टर्म ये है, तो एक काम करते हैं, दोनों में आई है तो आई को तो बाहर निकाल सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये आपका है साइन 2 थीटा एंड इनटू क्या है ना, कॉस थीटा। फिर ये अगर आप देखेंगे तो प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा ना, cos 2 थीटा एंड इनटू साइन थीटा, ये बन गया। अब आपको फॉर्मूला याद होगा क्या ना, cos A cos B माइनस साइन A साइन B, क्या बनता है cos A प्लस B बनता है। तो ये भाई क्या बन जाएगा ना, cos ये आपका 2 थीटा एंड प्लस दिस थीटा, तो cos A प्लस B का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। आपको फॉर्मूला भी याद रखना है क्या ना, cos A इंटू कॉस B माइनस साइन A साइन B, दिस इज इक्वल्स टू cos A प्लस B। तो ये हो गया cos A के जगह पे 2 थीटा, B के जगह पे थीटा। अब यहाँ से प्लस तो प्लस ये आपका बन गया आयोटा और ये साइन A cos B, फिर प्लस cos A साइन B। ये फॉर्मूला किसका है, साइन A प्लस B का। तो ये बन गया मेरा साइन 2 थीटा प्लस थीटा। अब आपको यहाँ से मिल गया क्या ना, cos 2 थीटा प्लस थीटा विच इज इक्वल्स टू 3 थीटा एंड प्लस आयोटा, ये है आपका क्या ना, साइन 2 थीटा प्लस थीटा विच इज इक्वल्स टू 3 थीटा। तो यहाँ पे क्या देखे, जब आपको पावर 3 की है मीन्स n का वैल्यू अगर हम 3 ले लिए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका पावर क्या किया है ना, क्यूब किया है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे इरेज करके यहाँ पे लिख देते हैं और इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो जब हम क्यूब किए तब भी हम क्या देखे ना, ये पावर में सॉरी क्या पावर जो था वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो इसी तरह हम n के लिए भी क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो यहाँ से एक लाइन लिख देंगे क्या ना, सिमिलरली, मतलब इसी तरह सिमिलरली cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका पावर अगर हम n करें तो मेरे भाई ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयोटा साइन n थीटा, बस एंगल में n यहाँ से आके क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। तो फर्स्ट केस ये प्रूव कर दिया, ठीक है। क्या किए,
ना फर्स्ट हम देखे 1 के लिए तो वो तो सही है, 2 के लिए जब किए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, जब हम क्यूब के लिए किए तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा उसका होल स्क्वायर का वैल्यू जो आया उसको हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके वैल्यू को हम देख लिए क्या ना ये इसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे एंगल मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर क्या किए ना सिमिलरली फॉर एन के लिए भी ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो केस 1 आपका प्रूव हो आया। अब यहाँ से केस 2, तो केस 2 और केस 3 बड़ा ही सिंपल है। तो केस 2 व्हेन जब आप एन को क्या कहेंगे, एन इज नेगेटिव इंटीजर, राइट, क्या नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि एन अगर नेगेटिव इंटीजर है तो क्यों ना इसको मान ले माइनस में कुछ, तो यहाँ से एक लाइन क्या करेंगे ना लेट मान लेते हैं ये जो आपका एन है दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव कुछ भी कोई और इंटीजर यहाँ पे कर लेते हैं, तो नेगेटिव एन का वैल्यू माइनस एम कह देते हैं, जहाँ पे आपका मेरे भाई एम जो है वो पॉजिटिव है, तो वेयर दिस एम इज पॉजिटिव इंटीजर। अब एक बात बताइए, हम ये बात कर रहे हैं कि एन जो है आपका नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर हम -3 लिखे तो ये जो 3 है ये तो आपका पॉजिटिव है, तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि n इक्वल्स टू -m, तो नेगेटिव तो n बना बट ये m आपका क्या है पॉजिटिव है, तो यही बात यहाँ पे लिखे हैं। अब इसी को जस्ट ऊपर हमने डिस्कस किया क्या, अगर कोई भी पावर अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव पावर यहाँ पे एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसको आगे हम यूज करेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा ना, नाउ आपको यहाँ से ये करना पड़ेगा मेरे भाई cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका पावर क्या है ना n है। एक काम करते हैं, और वो क्या काम करेंगे ना, ये जो n है इसके जगह पे हम क्या कर देंगे -m लिख देंगे, तो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसका पावर -m। क्या किए ना, ये आप देख रहे हैं n का वैल्यू जो है -m है, तो इस n के जगह पे रिप्लेस कर दिए -m। अब आपको एक चीज पता है वो क्या ना, x का पावर अगर -n है ऊपर न्यूमरेटर में तो ये डिनोमिनेटर में आके क्या बन जाता है प्लस बन जाता है, तो इसको एक काम करते हैं ये 1 है नीचे ले आते हैं इसको अगर हम नीचे ले आए तो क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर में आके प्लस बन जाएगा, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसका पावर भाई क्या बन जाएगा ना m। अब एक चीज आपको पता है पहले से, वो क्या, ये m आपका पॉजिटिव इंटीजर है, अगर आपका पॉजिटिव है तो ये इसको क्या बना देगा ना, दिस इज इक्वल्स टू कॉस, ये m आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि अगर पावर पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे एंगल में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस आयोटा साइन और ये यहाँ पे आएगा तो आपका बन जाएगा m थीटा, ये बन गया। कहाँ से, इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ना यूजिंग केस 1 को यूज करने से हम ये लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, मीन्स इसका कंजुगेट से ऊपर नीचे डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक काम करते हैं इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड मेरे भाई क्या है ना cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसका पावर n है, लेफ्ट साइड में तो आपका यही चल रहा है। राइट साइड में यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है ना, cos एंगल है आपका m थीटा प्लस आयोटा है एंगल फिर आपका है साइन m थीटा। अब इसका कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहे हैं, मतलब ये जो प्लस है बस आपको माइनस करके मल्टीप्लाई कर देना, मीन्स cos m थीटा ये प्लस है तो माइनस, इसी को कंजुगेट बोलते हैं, पता होगा x प्लस आयोटा y, अगर हम इसका कंजुगेट निकालते हैं तो x माइनस आयोटा y बन जाता है, तो इसका कंजुगेट क्या बन जाएगा ना, माइनस आ जाएगा आयोटा साइन m थीटा, और इसी से हम डिवाइड भी करेंगे, दैट मीन्स cos m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। अब एक काम करते हैं ना, 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें ऊपर तो चीज़ें आपका क्या बनेगा सेम वही रहने वाला है, m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। ठीक है, अब डिवाइड में देखो तो भाई क्या बन रहा है, अगर आप यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपका क्या है
ना a प्लस बी और a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या बनता है पता है ना, a प्लस बी, और जब a माइनस बी है तो फॉर्मूला आपका बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट यहाँ पे जो आयोटा है तो दैट मीन्स आपको इस तरह से समझना है। क्या ये चीज़ तो आपको पता है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट यहाँ पे एक चीज़ वो बताना चाह रहे हैं, वो क्या ना एक्स प्लस आयोटा वाई है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इसको कंजुगेट से तो ये बन जाता है मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से बी के जगह पे क्या है माइनस आयोटा वाई है, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे माइनस के साथ तो प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स इसका स्क्वायर, तो कॉस का पावर 2 हो जाएगा एंड यहाँ से एम थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, तो प्लस आयोटा का स्क्वायर, तो चलो यहाँ पे तो कर ही दिया है, मतलब वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एम थीटा। ये बन गया। एक काम करते हैं, इसको अगले स्लाइड में हम यहाँ पे बता रहे हैं क्या है ना। लेफ्ट साइड में आपका क्या है ना, आप कहेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, और इसका पावर क्या है आप कहेंगे एन है, इक्वल्स टू राइट साइड में क्या आया है ना कॉस एम थीटा माइनस आया है आयोटा साइन एम थीटा एंड डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एम थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर एम थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, ठीक। ये हो गया, देख सकते हैं आप यही चीज आया हुआ, ठीक। अब आपको एक चीज और वैल्यू पता है, थोड़ा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सिर्फ, तो वो क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो आपका भाई ये क्या बन जाएगा दिस वैल्यू, ये जो पूरा वैल्यू है अगर आप इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो ये आपका वैल्यू 1 हो गया। दैट मीन्स जो लेफ्ट साइड में है वो क्या है ना कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका पावर एन इक्वल्स टू क्या बन गया ना कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा। बस नीचे तो क्या बन गया 1 है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये आ गया। अब थोड़ा सा और आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला को, और वो क्या ना कॉस, अगर हम बात कर रहे हैं माइनस थीटा का तो ये वैल्यू किसके बराबर होता है, आप कहेंगे जी सर कॉस थीटा का वैल्यू बराबर होता है। अगर आपका आ जाए साइन माइनस थीटा तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, मीन्स जब माइनस है एंगल के साथ तो कॉस माइनस को आ जाता है, मीन्स उसको हटा देता है, और जब ये साइन के साथ हो तो ये नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। इस चीज़ को आपको याद होगा, ठीक है। ये क्लास 10 12 11 ये सब आपने पढ़ा है क्लास 12 में 10th में। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, जस्ट अभी बात की अगर ये आपका है तो ये तो माइनस को खा जाता है, दैट मीन्स इसके बराबर ही होगा। और यहाँ से अगर हम ये कहें कि आयोटा साइन माइनस एम थीटा तो ये आपका अपना माइनस को बाहर निकाल देता है, तो देखो तो यहाँ तो माइनस बाहर है, दैट मीन्स ये लिख सकते हैं क्या किए ना, अगर आप देखेंगे कॉस माइनस एम थीटा तो ये क्या करता है इस माइनस को क्या करता है खा लेता है, मीन्स निगल लेता है आपके पेट के अंदर। फिर यहाँ पे अगर आप साइन कहेंगे माइनस एम थीटा तो इसको भाई बाहर निकाल देता है, ये बचा नहीं पाता है एंगल का जो माइनस है ना उसको बाहर निकल देता है। तो ये हो गया, तो आप देखो ना इसके जगह पे ये जो माइनस के साथ है इसके जगह पे हम लिख दिए ये, ठीक है। और ये जो आपका कॉस एम थीटा है इसके जगह पे हम लिख दिए ये, बस यही तो काम किया है। अब एक चीज यहाँ से करेंगे और वो क्या ना दिस इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं ना कॉस आपने फर्स्ट में ही बताया है क्या ना एन जो है दिस एन इक्वल्स टू माइनस एम, दैट मीन्स जहां जहां माइनस एम है उसके जगह हम एन लिख देते हैं प्लस आयोटा, और ये है आपका साइन और माइनस एम इसके जगह पे एम थीटा। तो क्या किए ना जब आपका ये एन जब नेगेटिव है, ये आपका एन जब नेगेटिव है तब भी इस फॉर्मूले को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये केस 2 को भी यहाँ पे प्रूव कर दिया। अब हम केस 3 जो कि लास्ट केस को डिस्कस करने वाला है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे केस 3
तो थर्ड केस में हम किसका बात करेंगे, फ्रैक्शन का। तो व्हेन n इज फ्रैक्शन, व्हेन n इज फ्रैक्शन, मेरे भाई जब n फ्रैक्शन होगा तब का हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, फ्रैक्शन है तो क्यों ना हम n को फ्रैक्शन ले ले। तो मान लेते हैं क्या ना, लेट दिस n इक्वल्स टू p बाई क्यू। जो भी p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है वही तो आपका फ्रैक्शन होता है। अगर हम कहें 2/3 तो ये एक फ्रैक्शन है, जहाँ पे ये 2 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है। तो यहाँ पे एक चीज लिख देंगे क्या ना, p एंड q वेयर दिस साइन, वेयर p एंड q आर इंटीजर। अब आपका कोई भी इंटीजर है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, और दोनों केस को हमने जस्ट आगे अप्लाई करके प्रूफ भी कर लिया कि जब अगर इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर नेगेटिव इंटीजर हो, तो वो अंदर आ जाता है, मीन्स एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इस केस को हमने अगले ही मतलब 2 केस में हम वहाँ पे दिखा दिए, तो वो दोनों ही केस को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक काम करते हैं ना, नाउ नाउ यहाँ से आपको याद रखना है क्या ना, कॉस थीटा प्लस दिस आयोटा साइन थीटा। इसका पावर भाई अगर p है तो p क्या है, p तो एक इंटीजर है। तो p अगर इंटीजर है तो केस हमने 1 और 2 में क्या पढ़ा, ये आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दैट मीन्स ये बन जाएगा कॉस p थीटा प्लस आयोटा साइन p थीटा। ये हम कैसे लिख दिए ना, जस्ट हमने पढ़ा हुआ है क्या ना, केस 1 एंड केस 2 से, तो इसी को यूज कर लिया, यूजिंग केस 1 एंड केस 2, ठीक है। यूज किए तो ये लिख दिए। डायरेक्ट हम नहीं लिख पाते, अगर हम p और q को इंटीजर कर रहे हैं तो p अगर इंटीजर है तो ये एंगल में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जस्ट आगे हमने 2 केस में डिस्कस कर दिया है। अब एक काम यहाँ से कर सकते हैं, और वो क्या समझना है क्या ना, ये जो आपका कॉस है और ये आपका p है और ये थीटा है, अगर हम क्या करें, इस p को अगर हम q से डिवाइड कर दें और q से साथ में मल्टीप्लाई कर दें, और ये आपका थीटा है आगे से, तो क्या कोई दिक्कत है, क्या किए ना, q से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, इस टर्म में p से सॉरी q से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, प्लस यहाँ पे प्लस प्लस आयोटा है साइन है। अब ये आपका जो p है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ भी q से डिवाइड कर देंगे और q को मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपके साथ यहाँ पे थीटा है तो इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। क्या किए, यहाँ पे एंगल जो था वो वहाँ पे q से डिवाइड कर दिए और q से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि जो cos थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं ना, p बाई क्यू, और ये थीटा प्लस आयोटा साइन क्या है, p बाई क्यू थीटा, और ये जो q है इस q को हम यहाँ पे चढ़ा दे सकते हैं पावर में। इसका रिवर्स केस क्या बात कर रहे हैं, जस्ट हमने अभी क्या पढ़ा, जब इंटीजर है आयोटा साइन थीटा, अगर आपका q इंटीजर है तो q को यहाँ पे ले आ सकते हैं, मीन्स कॉस q थीटा प्लस आयोटा साइन q थीटा। तो क्यों ना हम इधर से इधर जा सकते हैं, रिवर्स जा सकते हैं, ये चीज लिखा हुआ है तो ये तो इसी के बराबर है, तो यहाँ से रिवर्स केस कर दिए क्या ना, इस q को पावर में ले जाके चढ़ा दिए, क्यों, क्योंकि q आपका क्या है, एक इंटीजर है। तो ये q इंटीजर है तो ये आया जो है, ये केस कहाँ से आया, यहाँ से आया है, तो ये बराबर कर दिए दिस। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवर्स केस को भी समझ लेना है, ठीक। अब एक काम करते हैं, और वो काम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे होंगे तो क्या है, लेफ्ट साइड में मेरे भाई है कॉस थीटा प्लस दिस आयोटा साइन थीटा, इसका पावर है क्या ना p। अगर हम इस n लिखना चाहेंगे इसको, तो p को q से डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स nth रूट ऑफ, मतलब क्या बोलते हैं, nth रूट ऑफ निकालना पड़ेगा यहाँ q का। दैट मीन्स यहाँ से आपको ये जो पावर है p और यहाँ जो q है इसको आपको q से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर 1/q से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पावर को। इस पावर में अगर 1/q मल्टीप्लाई कर दे
तो p है पावर। अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 1/q तो ये बन जाएगा p/q, तो इसके जगह पे हम n लिख देंगे। तो यहाँ पे एक लाइन आपको लिखना है क्या ना, नाउ पावर इज मल्टीप्लाई बाई 1/q ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम ये करेंगे क्या, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो पावर है उसको 1/q से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका क्या बन जाएगा ना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका पावर क्या बन जाएगा ना, p है। अगर हम 1/q से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, p/q बनेगा। तो इसको हम लिख दे p/q, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। प्लस इक्वल्स टू, ये आपको एज इट इज लिखना है cos p/q ये है, एंड प्लस आयोटा दिस साइन p/q थीटा। अब इसका जो पावर है, दिस पावर इज q, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 1/q से तो यहाँ से आपको पता है ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से आप अगर आप लिखना चाहेंगे डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा ना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसका पावर भाई क्या बन जाएगा ना, p/q, दिस इज इक्वल्स टू n, तो ये n हो गया, इक्वल्स टू यहाँ से cos, ये p/q n, तो n थीटा, फिर प्लस आयोटा साइन, इस p/q को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे जी सर n थीटा। तो यही तो हमें प्रूव करना था। यहाँ पे क्या किए ना, इसका वैल्यू पुट कर दिए, बस p/q का वैल्यू n पुट कर दिए। तो ये हो गया क्या, थर्ड केस भी प्रूव। तो यहाँ से आपको 3 केस आई होप कि समझ में आया है, when n is positive, when n is negative, when n is fraction। अब जो भी चीज यहाँ पे किया हुआ है इसका यहाँ पे प्रॉपर नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देते हैं ताकि चीजें और भी आपको बेहतरीन क्लियर हो जाए। जो काम यहाँ पे किया हुआ है, जो भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया है, सेम आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। यहाँ से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो केस 1 ये रहा जब आपका पॉजिटिव हो। ठीक है, केस 2 व्हेन n इज क्या, व्हेन n इज नेगेटिव, तो भी आपका आ गया, एंड व्हेन दिस n इज फ्रैक्शन, तो ये आपका बन गया तीनों केस का प्रूफ। तो आप यहाँ से अच्छे से अपना नोट बना सकते हैं। तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो प्लीज कम से कम एक लाइक और एक अपने दोस्त को जरूर से जरूर शेयर करना। क्या ना, एक लाइक और कम से कम एक दोस्त को जरूर से जरूर शेयर करना है, ताकि आपके इस सपोर्ट से हमें क्या मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और इस मोटिवेशन के हेल्प से हम क्या करेंगे, इससे और भी अच्छे कंटेंट आप तक यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट ये करना है कि आपका दोस्त को ये वीडियो, ये लेक्चर वहाँ तक जाना चाहिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम जो भी थ्योरम यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाना चाहिए। उसके लिए आप अपना बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए